बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पालना वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम धर्म चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है और हम धर्म को क्यों ग्रहण करें। क्या आज का विज्ञान हमें इतनी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता कि हमें धर्म की शरण लेने की आवश्यकता पड़े। जब हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं लाखों की भीड़, कुंभ के मेले में देखते हैं लाखों की भीड़, मस्जिदों में देखते हैं तो लाखों की भीड़। इस प्रकार किसी भी धर्म स्थान पर हम जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ देखते हैं। जब इस भीड़ को हम देखते हैं तो हम सब के मन में ये प्रश्न होता है कि ये सब लोग धार्मिक हैं? क्या किसी कर्म कांड विशेष को करना ही धर्म है या धार्मिकता है? कोई यज्ञ होता है, लाखों लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। कहीं चर्चा सत्संग होता है, उसमें भी लाखों की भीड़ देखने को मिलती है। सबका अलग अलग वेशभूषा है, सबकी अलग अलग मान्यता है, अपना अपना मत है। क्या ये सब लोग धार्मिक हैं? धर्म के विषय में हम बात करें कि संसार में बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन धर्म क्या है? ये एक बहुत ही गहन रहस्य है। व्यास जी ने कहा है कि मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं कि धर्म ही सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, लेकिन मेरी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं कि धर्म से ही अर्थ है, धर्म से ही काम होता है, धर्म से ही मोक्ष होता है, लेकिन संसार मेरी पुकार को सुनने के लिए राजी नहीं है। धर्म की आवश्यकता क्यों है? यह एक बहुत ही गहन विषय है। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जब सृष्टि नहीं थी, धर्म तब भी था। जब सृष्टि नहीं रहेगी, धर्म तब भी रहेगा। धर्म किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड को नहीं कहते हैं। किसी वेशभूषा को धारण करने से भी कोई धार्मिक नहीं होता है। धर्म शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जिस व्यक्ति में वो लक्षण है, वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं धार्मिक हूँ, और जिस व्यक्ति में वो लक्षण नहीं है तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं कहलाएगा। धर्म के ये 10 लक्षण क्या हैं सुंदर साथ जी?
पहला है धृति अर्थात धैर्य, धैर्य का गुण। दूसरा लक्षण है क्षमा। तीसरा दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना। चौथा लक्षण है अस्त्य अर्थात चोरी न करना। पांचवा शौच, आंतरिक और बाहरी पवित्रता। छठा लक्षण है इंद्रियों का निग्रह। सातवां है शुद्ध बुद्धि का होना। आठवां है विद्या। नौवां है सत्य मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना। 10वां है क्रोध न करना। अब इन 10 लक्षणों की यदि हम व्याख्या करें तो सुंदर साथ जी, पहला लक्षण क्या है? धैर्य। धैर्य किसको कहते हैं? सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सब में एक संभावना जो बनाए रखता है। दुख मिलने पर दुखी नहीं होता, सुख मिलने पर अहंकार में न डूबना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कहा गया कि आज आपका राज तिलक किया जाएगा, किंतु सवेरा होने से पहले ही आदेश दे दिया गया कि राज तिलक नहीं होगा, आपको तो 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ेगा। अब जब सिंहासन देने की बात कही गई तो उनका चेहरा खिलखिलाया नहीं, और जब वन में जाने की बात की गई तो चेहरे पर उदासी नहीं आई। इसे कहते हैं धैर्य। सुख हो, दुख हो, सब परिस्थितियों में एक सी संभावना को जो व्यक्ति बनाए रखता है, वही व्यक्ति धर्म के इस लक्षण को धारण करता है। दूसरा लक्षण है सुंदर साथ जी क्षमा। क्षमाशीलता मनुष्य को धार्मिक बनाती है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण नहीं है, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। हम पृथ्वी को देखें कितनी क्षमाशील है, वृक्ष को देखें कितनी क्षमाशील है। पृथ्वी पर अन्न पैदा होता है, उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, फल को हम ग्रहण करते हैं, और बदले में उसे क्या देते हैं? मलमूत्र। एक व्यक्ति कोई हमें अपशब्द बोल दे, हम जिंदगी भर उसको याद रखते हैं, पर वृक्ष पर हम पत्थर भी फेंकते हैं तो बदले में वो हमें क्या देता है? मीठे फल। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को देखिए कितना क्षमाशील है सुंदर साथ जी। वर्षा हो गई, लाभ हो गया, कोई हानि हो गई, लाभ हो गया तो हम कहेंगे परमात्मा कितना अच्छा है, और यदि कोई नुकसान हो गया तो हम क्या करते हैं? जली कटी सुनाते हैं परमात्मा को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारी फसल बर्बाद कर दी, हमारा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, एक शब्द भी नहीं बोलता है। क्या कहता है कि मेरे बंदे तो मेरी कृपा से जिंदा है, और मुझको ही अपशब्द बोल रहा है। कभी ऐसा नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। वो क्या है? दया का सागर है, दया सिंध है, क्षमा का सागर है। जिस मनुष्य में क्षमा का गुण है वही धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। तीसरा लक्षण है सुंदर साथ जी दमन। संसार में हम देखते हैं कि सब कष्टों के पीछे कारण क्या है? हमारी इंद्रियों की चाहत। हमारी 5 इंद्रियों ने हमें इतना अपने वशीभूत कर रखा है। कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, जीवा स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है, आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, चमड़ी सुंदर स्पर्श चाहती है। प्रत्येक प्राणी इसी के वशीभूत हुआ घूम रहा है। जीवों में भी हम देखते हैं कि मछली है, जीवा के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देती है। हाथी हथनी का स्पर्श पाने के लिए इतना पागल हो जाता है कि हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं?
एक गड्ढा खोदते हैं, एक कागज की हथनी बनाते हैं और हाथी जैसे ही देखता है कि हथनी खड़ी है, उसका आलिंगन पाने के लिए आता है तो गड्ढे में गिर जाता है और शिकारियों के हाथ लग जाता है। हिरन कान के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है। शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए मधुर आवाज बजाता है और हिरन मधुर आवाज को सुनकर अपनी सुध बुध खो देता है और पकड़ा जाता है। पतंग रूप पर मारा जाता है, जहां पर देखता है कि दीपक जला है, वहीं पर सब कुछ छोड़कर अपना कूद जाता है और अपने प्राण गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर ये प्राणी काल के गाल में समा जाते हैं। परंतु मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के अधीन होकर पांचों इंद्रियों से भोग रहा है। कोई धैर्यशाली पुरुष ही होता है जो इन 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं भटकता है। वे जानता है कि इन इंद्रियों के बंधन में पड़ने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जिसने इसका दमन कर लिया वही सच्चा धार्मिक है। चौथा लक्षण है अस्ते। अस्ते अर्थात चोरी ना करना। आज हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को ठगना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपने विषय में सोचता है। कोई सरकार आती है तो क्या कहती है, हम गरीबी मिटाएंगे। पर गरीबी क्यों नहीं मिट पाती? क्योंकि गरीबी मिटाने वाला और जिसकी गरीबी मिटानी है दोनों ही चोर है। चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई छोटा सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, किसी ना किसी रूप में हर कोई चोरी कर रहा है। यदि मानव चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो उसे बहुत से रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। इतिहास गवाह है सुंदर साथ जी, महाभारत का युद्ध होता है जिसमें 47,23,920 सैनिक मारे जाते हैं। इतना घमासान युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन नहीं माना पांडवों को 5 गांव देने के लिए। यदि वो मान जाता तो इतना भयंकर युद्ध ना होता। धर्म की महानता हमें उस समय समझ आती है जब मानवता विनाश के कगार पर पहुंच जाती है। 5वां लक्षण है सुंदर साथ जी शौच, आंतरिक और बाहरी पवित्रता। यदि हमने शरीर को बाहर से बहुत नहला लिया लेकिन हमारा मन पवित्र नहीं है तो क्या बाहर नहलाने से हमें कोई लाभ मिलने वाला है? इस बात को लक्ष्य करते हुए बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, मक्का गए गल मुकदी नाही, भावे 100 जुम्मे पढ़ाइए, गंगा गए गल मुकदी नाही, भावे 100 गोते लाइए। गया गया गल मुकदी नाही, भावे 100 पिंड चढ़ाइए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जद मैनू दिलो मकाइए। यदि हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, हम मक्के में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, गंगा में जाकर स्नान कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हो जाएगा? शरीर तो भले शुद्ध हो जाएगा, पर क्या उससे हमारा हृदय निर्मल हो सकता है? क्या हृदय शुद्ध हो जाता है? जल से क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है। सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है और विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। यदि हमारे अंतस्करण में परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो बाहरी इंद्रियों से हम कितना भी स्नान करते फिरे तो क्या हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? बाहर के नहाने से क्या हो जाएगा? वो तो तन की शुद्धि है। मन की शुद्धि के लिए तो हमें धर्म के इन लक्षणों को अपने हृदय में धारण करना होगा। इस विषय पर साईं बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मिलदा डड्डुआं मच्छियां,
जे रब मिलदा विच मसीती मिलदा चाम चिड़कियां, जे रब मिलदा विच जंगलां दे मिलदा गऊआं बछियां। परमात्मा कहाँ है? आत्मा के धाम हृदय में। और मिलेगा कहाँ? आंतरिक सोच से। जब तक हम अपने अंदर को निर्मल नहीं करेंगे, हम आंतरिक सोच को अब साफ नहीं करेंगे सुंदर सा जी, तब तक कैसे परमात्मा से मिलन हो सकता है?